चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के संग जिसका एक बार भी परिचय नहीं हुआ, जिसकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। मैं परमाणु नहीं, इसलिए परमाणु का पिंड भी मैं नहीं। मैं साक्षात परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समस्त क्षेत्र के भेद से पार, समस्त काल के भेद से पार, अखंड एक ज्ञायक देव हूँ। मांस खून हड्डी मेरी पहचान नहीं। मांस खून हड्डी के अनंत परमाणु निरंतर परिणमित हो रहे हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार के भाव निरंतर परिणमित हो रहे हैं। आत्मा का जानना जानना जानना, यह भी निरंतर परिणमित हो रहा है। फिर भी जो जड़ से चेतन रूप परिणमित नहीं होता, जो चेतन से जड़ रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा जड़ और चेतन का स्वतंत्र स्वरूप है। ज्ञान निरंतर जानने 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 रूप परिणमित तो होता है, मगर ज्ञान जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान के विषय ज्ञेय के रूप परिणमित नहीं होता है। जब ज्ञान की अवस्था ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होती, तो मैं तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, जिसमें एक समय के लिए भी परिणमन नहीं, एक समय के लिए कोई कार्य नहीं।
अकार्य कारण शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, यही मैं हूं। देह के परमाणुओं में किंचित भी भेद की कल्पना न हो। यह राख की दीवार स्वयं ही मरण धर्मा है। अनंत परमाणुओं के भेद से मुझे क्या प्रयोजन। मुक्ति के आयोजन से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तो राख की दीवार के उत्पाद और व्यय से मेरा क्या प्रयोजन। यह राख की दीवार मरण धर्मा है। यह राख की दीवार मरण धर्मा है, क्योंकि राख की दीवार जिन परमाणुओं से बनी है वे माता और पिता भी मरण धर्मा है। माता और पिता जब अनित्य है, तब माता और पिता के मिलन से बनी यह राख की दीवार नित्य कैसे हो सकती है। प्रत्येक राख की दीवार अनित्य है। राख की दीवार और राख की दीवार के परमाणुओं के मिश्रण से जो भी निर्मित होगा वह राख ही होगी। ऐसे ही निरंतर अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। मैं चैतन्य परमात्मा ऐसी अनंत राख की दीवारों में एक समय के लिए भी मिला नहीं। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह राख की दीवार बैर बिखेर होने से पहले ही इस राख की दीवार को, राख के परमाणुओं को वर्तमान में ही उड़ते हुए देखना, फिर नयापन नहीं दिखता। फिर मृत्यु कभी घटित होगी ऐसा नहीं दिखता। वर्तमान में ही यह देह मुर्दा दिखाई दे। चैतन्य प्राण इस देह में मिले नहीं, फिर ये देह जीवंत कैसा। यह देह वर्तमान में ही मृत देह है। यह देह वर्तमान में ही जड़ है। इस देह के परमाणुओं को वर्तमान में ही जानते समय ऐसा जाने जैसे सिद्ध परमात्मा भूतकाल के देह को केवल ज्ञान की अवस्था में जानते हैं। यह जानते हैं कि भूतकाल के अनंत देह, भूतकाल के अनंत शरीर ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा में मिले ही नहीं थे। मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सिद्ध स्वरूप हूं। देह के परमाणुओं में वर्तमान में ही वह मान्यता से छुटकारा हो। एक भी परमाणुओं के परिणमन में न्यायक देव की ध्रुवता जाती हुई नहीं दिखाई दे। स्वयं का देह और पराया देह ऐसा भेद ही नहीं। पुद्गल 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 पुद्गल
सिर्फ पुद्गल परमाणु, फिर अंतर न दिखाई दे। फिर वह कठोर हड्डी हो या कठोर हड्डियां लोहे की चिता पर लेटी हो, अंतर न दिखाई दे। ये हड्डी और ये लोहा पुद्गल पुद्गल पुद्गल। और मैं चैतन्य सत्ता जो वर्तमान के लिए नहीं, जिसका विस्तार ऐसा दिखाई दे जो अनादि अनंत विस्तार दिखाई दे। वर्तमान की अवस्था तक स्वयं को सीमित न देखना, वर्तमान की अवस्था में सिकुड़ा हुआ न देखना, मैं आज ऐसा न देखना, मैं कल ऐसा न देखना, मैं अनादि अनंत ऐसी अखंड सत्ता रूप देखना। मगर इस देखने के काल में भी देखने की क्रिया पर जोर नहीं, ध्रुव पर जोर। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में ढली ऐसी अनंत पर्याय। मुर्दा तो यही रह जाता है, मुर्दा तो मुर्दे की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। मुर्दा तो मेरे भीतर आता ही नहीं है, मुर्दा मेरा पीछा नहीं करता। मेरी यात्रा स्वतंत्र निराली यात्रा है। मृत्यु होती है, यह देह आत्मा के संग अगले भव में नहीं जाता। इस देह को आत्मा से कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं। यह देह आत्मा का गुलाम नहीं। जब देह भी आत्मा का गुलाम नहीं, तो अनंत गुणाधिपति मैं चैतन्य परमात्मा देह का गुलाम क्यों? देह से मैं अपनी सत्ता कैसे मानूं? मैं स्वयं स्वतंत्र चैतन्य सत्ता स्वरूप न्याय। देह जले तो चिता जले, मगर जो कुछ भी न जले और फिर भी प्रज्वलित हो, यही ज्ञान ज्योति है, यही चैतन्य ज्योति है। स्मशान की चिता चंद लम्हों के लिए जली और बुझ गई। चैतन्य ज्योति अनादि अनंत प्रज्वलित है। यह अनादि अनंत प्रज्वलित चैतन्य ज्योति मैं हूं। चैतन्य ज्योति मैं हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य ज्योति, जो देह की मिट्टी में मिली नहीं। देह की मिट्टी प्रकाशित तो होती है, मगर देह की मिट्टी में जो ज्योति मिल नहीं जाती। देह की मिट्टी जमीन की ओर जाती है और चैतन्य ज्योति सिद्धू की ओर। मैं त्रिकाल निर्धूम चैतन्य ज्योति हूं। राख की दीवार में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। जब ध्यान ढला न्यायक पर, पर्याय झुकी द्रव्य में। जो पर्याय द्रव्य में झुकती है, वह भी झुकती नहीं, झुकने वाली पर्याय भी खड़ी हो जाती है।
जो पर्याय न्यायक में झुकती है वह पर्याय भी झुकती नहीं, वह पर्याय भी नीची नहीं, वह पर्याय भी पूर्णता को उपलब्ध होती है। जो पर्याय द्रव्य में झुके और पर्याय झुके नहीं मगर पूर्णता को उपलब्ध हो, कैसा होगा यह द्रव्य कि जिसे झुकने वाली पर्याय भी पूर्ण हो जाए, जिसे झुकने वाली पर्याय भी खड़ी हो जाए, और एक नहीं अनंत पर्याय जिस द्रव्य में झुके और अनंत पर्याय पूर्णता को उपलब्ध हो, ऐसा अनंत गुणाधिपति न्यायक देव मैं हूं। अनंत पर्याय जिसमें झुके और झुक करके भी हीन न हो, महान हो, झुक करके शून्य न हो, पूर्ण हो। पूर्ण शुद्ध पर्याय का आधार मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।